आज के दिन की शुभकामनाएं बच्चों। होप आपके क्लासेस सही तरीके से जा रहे होंगे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त पुलकित अग्रवाल क्लासेस 10 के क्वेश्चंस के साथ और उसके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए रेडी हूँ। हमारे चैनल का नाम क्या है? टू ज्ञानम। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे अपकमिंग वीडियोस का लाभ उठाएं। हम लोग किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस अभी कर रहे हैं? मैथ्स और बायो पे, ठीक है ना। जैसे अभी आप देख रहे हैं जुलाई का मंथ चल रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं बोल सकते हैं। जैसे जैसे मैं आपके लिए वीडियोस डालूंगा आप क्लास 10 के सारे चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। मैथ्स और बायो के लिए 7 to 10, बायो आपका चल रहा है 7 और 8 क्लासेस के, और मैथ्स चल रहा है आपके क्लासेस 10 के, ठीक है। धीरे धीरे ये क्लास के स्पीड बढ़ेंगे, बट आप लोगों का श्रेय यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। जब तक आप अपने दोस्तों को इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि हाँ यहाँ पे मैथ्स के क्लासेस होते हैं, व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, तब तक हम लोग को लिए भी ज़्यादा मदद नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। तो अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपका साथ दे पाएंगे। इट गोज इन हैंड हैंड, ठीक है। आज हम लोग कौन से चैप्टर से चालू करेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। कौन से चैप्टर से? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपका क्लास 11 में भी कंटिन्यू होगा। दिक्कतें ये होंगी कि उसकी ऊंचाइयां बढ़ जाएगी, बट कॉन्सेप्ट यहीं से आएंगे, कॉन्सेप्ट यहीं से आएंगे। तो इस पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। जैसे आपका एक जो हो गया स्पेसिफाइड एंगल्स, ये भी आपके फ्यूचर्स में आएंगे, ठीक है। फिर उधर में जो आपने पहला चैप्टर में पढ़ा बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, वो भी आपके आएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपने पढ़ा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो पढ़ेंगे, ये भी आपके फ्यूचर्स में आएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आपका मिस आउट नहीं होगा। एटलीस्ट क्लास 11 में तो आएंगे ही आएंगे। इन केस अगर आप 10 के बाद मैथ्स नहीं लेते हैं तब का बात अलग है, बट अभी तो आपको 10 में सर्वाइव करना है। तो आई थिंक सो आपको नोटिस किए होंगे, मैंने पहले चैप्टर में आपको ये वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया था। पहले कॉन्सेप्ट बिल्डर में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग सम्स दे रखे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट उस सम्स पे जंप करेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आज नया कुछ नहीं समझाना है, आज मैं खाली आपके साथ एग्जाम्पल्स के साथ डील करूँगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़, और इसका जो जंबल अप था मैंने वो भी आपको समझा दिया था कि टोटल 9 तरह के फॉर्मूला है, बट अगर आपको 3 याद है तो आपका 3 में ही काम हो जाएगा, आपको 9 का मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इन केस अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 1, अब मैं इसको 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और एक और क्या लिख सकता हूँ? 4 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 1। तो अगर आप ये दोनों चीज़ के लिए नया फॉर्मूला सीखेंगे तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा अपने दिमाग को ज़्यादा खटा रहे हैं। याद रखिए, हम लोग को हार्ड वर्क करना है, बट किसके साथ? स्मार्टनेस के साथ। बेमतलब का हार्ड वर्क करके ना मुझे फ़ायदा है ना आपको फ़ायदा है, ठीक है ना। और जहाँ आपको मेहनत ना करना पड़े फिर भी आपका काम हो जाए, तो उस चीज़ के लिए स्मार्टनेस बोला जाएगा यहाँ पे। ये नहीं कि आप काम चोरी कर रहे हैं, ये चीज़ मत समझिएगा, ठीक है। तो आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। एक्सप्रेस द रेशियो कॉसे tan ए एंड sec ए इन टर्म्स ऑफ sin ए। तो आज जो मैं यहाँ पे आज क्लास लूंगा, मैं क्या करूंगा, आपको सारे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स को एक दूसरे के लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो समझाऊंगा, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चन को एक बार छोड़ सकते हैं, मैं ओवरऑल आपको समझाना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, आप साइन ए को 5 अलग तरह से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं? 5 अलग तरीके से। मतलब क्या हो गया सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दें तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए, ये तो उसी का प्रोटोकॉल है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना। बट हम साइन ए को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये भी तो एक साइन ए ही है, ये भी क्या है? साइन ए ही है, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि साइन ए का जो एक्चुअल वैल्यू है उसको मैं दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज के टर्म्स में लिख रहा हूं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए एंड sec ए इन टर्म्स ऑफ साइन। यहाँ पे मैं कॉस भी एक्सप्लेन करूंगा, tan भी एक्सप्लेन करूंगा, सेक भी करूंगा, कोसेक भी करूंगा, और एक और क्या बच जाएगा आपका? कॉट भी करूंगा। यहाँ पे 3 दिया, मैं पांचों करूंगा, और बाकी के जो 5 फॉर्मूलाज होंगे वो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपको यहाँ पे ये पढ़ा रहा हूँ कि साइन ए को मैं 6 तरीके से लिख सकता हूँ। साइन ए कैन बी रिटन इन 6 वेज।
सो ये भी तो है कि कॉस ए भी 6 वेज में लिखा जा सकता है, ऑब्वियसली सेक ए भी, फिर टैन ए भी, फिर कॉट ए भी, फिर कॉसेक ए भी। तो ये छो जो है ये छो 6 तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो आज हम लोग एक तरीका सीखेंगे, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, ठीक है। साइन, कॉस और टैन बहुत सिंपल होगा। जैसे आप सेक, कॉसेक और कॉट में आएंगे वो थोड़ी सी दिक्कतें आपको देगा। तो मैं एक साइन करूंगा और दूसरे साइड में मैं सेक करूंगा, ताकि आप सेक से कॉस समझ जाए, साइन से कोसेक समझ जाए, और टैन और कॉट मिला जुला के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन को हम क्या लिख सकते हैं, पहला हो गया आपका ये, तो मैं एक स्टार बना दूंगा। फिर दूसरा हो गया कोसेक, साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, कोसेक। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे खड़ी पिंकी है बट बात मिनकी का हो रहा है, खड़ी यहाँ पे मोनू, खड़ा यहाँ पे मोनू है बट बात सोनू का हो रहा है, क्योंकि ये दिख रहा मोनू है बट ये लगता सोनू है। आपको ये चीज ध्यान रखना हो, साइन ए नहीं लिखा हुआ है, कॉसेक ए लिखा हुआ है, बट इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, साइन है। एक्चुअल वैल्यू क्या है, साइन है। इंग्लिश में हम लोग इसको डिसगाइज बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डिसगाइज। मीन्स कॉसेक हैज बीन डिसगाइज इन अ फॉर्म ऑफ साइन। तो अब हम दूसरा चीज यूज करेंगे कॉस के लिए। अब आपको ध्यान देना होगा कि साइन का रिलेशन किस किस के साथ बहुत ज्यादा गहरा है, किसके साथ बहुत ज्यादा गहरा है। लाइक साइन का रिलेशन कोसेक के साथ है और एक कॉस के साथ है। कोसेक के साथ कैसा रिलेशन है, वो उल्टा हो जाता है, तो वो मैंने लिख दिया। तो मैं आपको यहाँ पे ये सर्कल वगैरह हटा देता हूँ ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब अगर मैं इसको कॉस में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आप दंग हो जाएंगे, ये कहाँ से आया सर। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये देखिए हम लोग अभी पढ़ के आए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर ए कितना के बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कितना के बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए कितना के बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। नेगेटिविटी यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में नहीं रहता है आपके वैल्यूज में, तो हम लोग नेगेटिव से मतलब नहीं रखेंगे। तो डायरेक्टली आप इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, आपको नेगेटिव दिखाने का जरूरत भी नहीं है, ना ही पॉजिटिव दिखाने का, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया, तो ये आपका हो गया तीसरा, ये हो गया आपका तीसरा। तो साइन से मैंने साइन निकाल लिया, साइन से मैंने कोसेक निकाल लिया, कोसेक से कॉस भी निकाल लिया, ठीक है। अब बचे कौन कौन से, ये काम हो गया, ये काम हो गया, और कहाँ गया, ये काम हो गया। अब बचा कौन है, सेक, टैन और कॉट। तो मैं पहले कॉट को पकड़ना चाहूंगा। कॉट के भाईचारे में कौन आता है, कोसेक। कैसे, ये देखिए यहीं पे लिखा हुआ, वाह धन्यवाद। तो अगर मैं कोसेक को रिप्लेस करूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मैं कोसेक को रिप्लेस करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कि नहीं। तो मैं इसके हिसाब से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका चौथा। मतलब ये लिखे हैं कॉट के भाषा में, ये वर्डिंग्स इनके कॉट के हैं, बट बात साइन ए का हो रहा है, ठीक है। मूवी में बोलते हैं ना, बोल मेरे हैं बट बोल मेरे हैं, क्या बोलते हैं वो, 3 इडियट्स में, बोल इनके हैं बट शब्द मेरे हैं। तो यहाँ पे बोल कॉट के हैं बट शब्द साइन के हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कॉट भी मेरा अचीव हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों तो डन हो गया, यहाँ पे कॉस डन हो गया। अब आप जानते हैं कि कॉस का रिलेशन किसके साथ है, सेक के साथ है, और कॉस और सेक का रिलेशन क्या है, उल्टा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर है। अब अंदर में थोड़ा सॉल्व करना होगा, एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा पेज ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए आप क्लियरली दिख रहा होगा, थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं, एक बार होल्ड कीजिए। तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक्स स्क्वायर ए, तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, टैन स्क्वायर ए। एक बार रुक जाइए, हाँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई सेक ए। अगर आप ध्यान से देखें तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई सेक ए। तो ये आपका हो गया पांचवा फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका पांचवा फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला में क्या हुआ कि ये पूरा किस में कन्वर्टेड है, सेक में। पूरा किस में कन्वर्टेड है, सेक में, ठीक है ना।
अब आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा तिगड़मबाजी करना होगा, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। ये वाला फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इस वाले पार्ट से हम लोग डिराइव करेंगे। अभी हम पढ़ के आए कि सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना। सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और अगर हम सेक स्क्वायर ए को, अगर हम सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जो अभी मैंने लिखा है, तो आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, इधर उधर शिफ्ट करके। तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, tan स्क्वायर ए, और पूरे को मैं क्या दे दूंगा, स्क्वायर रूट। पूरे को मैं क्या दे दूंगा, स्क्वायर रूट, है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा एक तो दिक्कत होगा, अगर आप 6 फॉर्मूला कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो 1 से 2 में आपको दिक्कत होगा, बाकी 3-4 तो आपका एकदम मतलब उधर ना स्लिप होके एकदम इजीली आ जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। कोई कोई में आपको मेहनत करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको सीसॉ, ये क्या बोलते हैं, आपको स्लाइडिंग करने के लिए ऊपर चढ़ने में मेहनत होता है, पर उतरने में मजा आता है। तो यहाँ पे पहले उतरने में मजा आएगा, क्यों, क्योंकि पहले हम लोग ईजी वाला ले लेते हैं। ये देखिए पहले हम लोग ईजी वाला ले लिए, यहाँ पे साइन ए ले लिए, कॉसेक ए ले लिए, कॉस ले लिए, ये तीनों इजी था। अब ये तीनों डिफिकल्ट है, तो 3 इजी 3 डिफिकल्ट, ठीक है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, tan ए, और ये तो रूट से बाहर निकल नहीं पाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका tan का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अभी आप लोग क्या देखें कि मैंने साइन को 6 वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया। साइन को मैंने कितने वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया, 6 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आई थिंक सो आपको ये नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका tan ए बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, साइन को मैंने सारे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, साइन को मैंने सारे में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, इसको पूरा लाइनअप करते हैं। साइन ए का वैल्यू किस किस में क्या था, डायरेक्ट लिखते हैं। साइन ए का साइन ए था 1 डिवाइडेड बाई कोसेक ए था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए था, फिर आपका क्या था, कॉट का था, नहीं सेक का था। सेक का क्या था आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। फिर ये आपका यहाँ पे कॉट भी था, कॉट का क्या था, 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैं लाइन अप कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। और लास्ट वाला क्या था, tan ए। tan ए का क्या था, tan ए बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अगर आप ध्यान दें तो ये सारे वैल्यूज अल्टीमेटली घूम फिर के, ये सारे वैल्यूज अल्टीमेटली घूम फिर के कहाँ आएंगे, साइन में, ठीक है। ये अल्टीमेटली घूम फिर के कहाँ पे आएंगे, साइन में। एक काम करता हूँ, अगर आप वीडियो में ध्यान देंगे तो आपको ये नहीं दिख रहा होगा tan ए वाला, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, जगह बहुत है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है ना। आपको दिखना भी जरूरी है ना, नहीं दिखेगा तो आप समझेंगे कैसे। ये देखिए, हाँ, तो अब देखिए मैं यहाँ पे ना एक एक करके 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे 6 टर्म्स हो गए आपके साइन के। और ट्रिगोनोमेट्री में 6 ही टर्म्स होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट। तो अगर आप ये 6 कन्वर्ट करना सीख जाते हैं तो आप बाकी 6 को भी कन्वर्ट करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डिफिकल्ट है। आपको कौन कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं, आपको कौन कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं, देखिए आपको हमेशा एक ही चीज पे ध्यान रखना है। कौन कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं, एक तो हो गया आपका यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हो गया एक ये वाला, फिर एक ये वाला, फिर एक ये वाला। आगे बढ़ते हैं, उसमें एक आ गया साइन इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक, कॉस इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक, और tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। ये 3 फॉर्मूला और ये 3 फॉर्मूला को मिला के आप ये 6 का ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है ना। ये आप 6 का ट्रिक बना सकते हैं। इसी टाइप का सम आपको 12 नंबर में दे रखा है, वो है यहाँ पे, वो खाली 3 को दे रखा है। एग्जाम में आपको कभी कभी 2 ठो निकालने देता है। अगर आपको पूरा ट्रिक का टेबल बनाना आता होगा तो आप बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं।
आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अगर आपको ये चेंज करना होता। कोई स्टूडेंट मेरे को पहले भी बहुत बार बोल चुका है कि सर ये बनाना ज़रूरी है। देखिए बनाना तो देखिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पढ़ना भी क्यों ज़रूरी है, बट अगर आप ये सब चीज़ को समझ जाते कि ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है, आप आइडेंटिटीज चुटकियों में सॉल्व करेंगे, आप आइडेंटिटीज को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आप इस सम को देखते हैं, सेके को आप इंटू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेके माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन ए सेके, है ना। अब ये क्या बन जाएगा, सेके माइनस सेके बाय साइन ए, सेके साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए बाय कॉस ए। तो ये क्या बन जाएगा, सेके माइनस टेन, ठीक है ना, सेके माइनस टेन। अब इसके साथ इंटू में क्या है, सेके टेन है, इसके बाद इंटू में क्या है, सेके प्लस टेन है। तो अगर आप इन दोनों को इंटू करेंगे तो अलजेब्रा का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। यू हैव प्रूवन इट, ठीक है ना। सो कुछ चीज़ों का मेहनत नहीं करना पड़े तो ही अच्छा। जैसे बुक में आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत मेहनत किया, क्या किया, सबसे पहले इसको कॉस में बदला, चलिए ये वाला मेहनत एक्सेप्टेबल है, इसको क्यों बदला मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर आप ये वाला चीज़ को सेके माइनस टेन ए दिखा देते हैं और वो वाला चीज़ सेके प्लस टेन है, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो यहाँ पे कर रहे हैं वो आप उसमें डायरेक्ट करके फॉर्मूला बना सकते थे, वो आप उसमें डायरेक्ट करके फॉर्मूला बना सकते थे। तो बेमतलब का मेहनत कभी मत कीजिएगा, वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आपको मैथमेटिक्स में अव्वल होना है तो उसके लिए हर समय ये कोशिश कीजिए कि अगर आज आप ये सम को 4 स्टेप में किए तो कल बिना स्टेप जंप किए उसको 3 स्टेप में करके दिखाएंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता कहलाएगी, आप बुद्धिमान कहलाएंगे, ठीक है ना। आपको स्टेप्स कम करने हैं, जितना आप कम समय में और जितना कम स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं सही तरीके से बिना स्टेप्स जंप किए, मतलब आप मैथमेटिक्स को अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही आपका कॉट है, यहाँ पे कॉट को बदल दीजिएगा। टैन और कॉट का पहला रूल है, जब भी आप ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे टैन और कॉट का रूल क्या है, उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन एंड कॉस में। साइन एंड कॉस वाले रूल में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। 99% ऑफ द केसेस में साइन और कॉस में बदलना पड़ता है आपको। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कॉस और साइन में इसको बदला है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सम आपके लिए वीवीआईपी है, ये मतलब गारंटीड आपको हर बुक में मिलेगा। इस टाइप के सम्स हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो ये अभी हम लोग डील करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और नीचे में दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, थोड़ा सा ट्रिक लगाना होगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने जानबूझ के इसको ऐसे फॉर्म में रख दिया है ताकि मैं इसे रैशनलाइज कर सकूं। ऊपर वाला ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, ए माइनस बी बाय ए प्लस बी। तो इसमें मैं क्या इंटू करूंगा ऊपर नीचे, ए माइनस बी से। किससे करूंगा, ए माइनस बी से। बट आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में कोई वैल्यू नहीं है, न्यूमरेटर में खाली 1 है। तो मेरे हिसाब से ए प्लस बी से ऊपर नीचे इंटू करना ज्यादा लॉजिकल होगा ताकि ऊपर के सारे टर्म्स गायब हो जाए। ऊपर के सारे टर्म्स क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो आपको ए प्लस बी से करना ज्यादा लॉजिकल होगा। अगर नीचे में आपका 1 होगा तो ऊपर में आपको रैशनलाइज, नीचे में रैशनलाइज करना होगा। जहां पे ज्यादा टर्म्स होंगे वहां पे रैशनलाइज नहीं करना होगा, जहां पे ज्यादा टर्म्स होंगे आंसर में आरएचएस में वहां पे ज्यादा रैशनलाइज नहीं करना है। जहां पे कम टर्म्स है आरएचएस में वहां पे रैशनलाइजिंग आपको करना होगा, ठीक है ना। तो ये वाले ट्रिक को हटाते हैं यहाँ पे और डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1, इसको एक कर्ली ब्रैकेट में रख लीजिए और यहाँ पे ऊपर नीचे किससे इंटू करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी 2 बार आ चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं जगह बच रहा है, चलिए थोड़ा जगह बच रहा है तो लिख देते हैं। ये हो गया ए माइनस बी और ये हो गया ए प्लस बी। तो मैं क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, आई थिंक सो मैंने यहाँ पे यही गलती कर दी है, उल्टा कर दिया मैंने। आप इस ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा।
मैं यहाँ पे मिसअंडरस्टूड हो गया था ट्रिक को लेके, आपको नीचे वाला कोई रैशनलाइज करना है। जो भी हो आप कोशिश करिएगा हमेशा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा वापस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस वन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, नीचे वाले को रैशनलाइज करना है, इनटू साइन थीटा, साइन थीटा लिख रहा था यहाँ पे मैं, इनटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, ऊपर वाले को नहीं नीचे वाले को रैशनलाइज करना है, होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस वन। एक बार करके देखते हैं, जैसा भी होगा आंसर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों में से किसी को भी रैशनलाइज करेंगे कभी भी आंसर में दिक्कत नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। इनकेस अगर आप सही तरीके से रैशनलाइज करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो एक बार आप गलती सह सकते हैं, उसके बाद का आप उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको नेक्स्ट पेज में लेके जाएंगे। अगर आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते होंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू साइन कॉस थीटा माइनस वन। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ऊपर में बीच में माइनस का साइन है, तो ये वाला साइन आपका माइनस हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा प्लस वन। सो होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस टू कॉस थीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने ओपन किया। ये क्या हो जाएगा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस टू साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा माइनस वन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सम इम्पॉर्टेंट है, करवाना भी ज़रूरी है बट दिक्कत भी है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा वन है ना, और यहाँ पे एक वन है ही, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन माइनस टू कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा। और यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में देखें तो इस वन को मैं खोलना चाहूँगा, ठीक है, इस वन को जो यहाँ पे ये वन है इसको मैं खोलना चाहूँगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा मैं पेज ऊपर कर देता हूँ, आपको पहला पार्ट नहीं दिखेगा, हाँ यहाँ पे अभी ठीक लग रहा होगा, हाँ। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, वन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो ये हो गया टू माइनस टू कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान देंगे तो पॉजिटिव साइन किस पे है टू कॉस थीटा पे, तो उसको आगे रखना होगा, और ये दोनों भाईचारे में है तो ये माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। मैं पेज को और नीचे करूँगा जगह के लिए, ताकि मेरा फोटो के कारण आपको नहीं दिखने वाला इशू ना हो। अब अगर आप न्यूमरेटर में देख रहे ध्यान से तो टू कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस टू साइन थीटा कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा, एक काम करते हैं टू साइन थीटा प्लस में ही कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं प्लस में कॉमन लूँगा तो पहला टर्म ये रख दूंगा वन माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा आपको चालाकी यहाँ रखना होगा, यहाँ पे टू कॉस थीटा कॉमन होगा तो नीचे में क्या बचेगा वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ऊपर में न्यूमरेटर में क्या कॉमन है वन माइनस कॉस थीटा, तो बचेगा क्या टू प्लस टू साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों आपका टर्म्स कट जाएगा, ये दोनों टर्म्स आपका कट जाएगा, ठीक है। तो बचे हुए टर्म्स को सॉल्व करते हैं, तो टू कॉमन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा, टू टू आपका कट गया, तो लास्ट में क्या बचेगा वन बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
सो 1/cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यही आपका प्रूफ दैट था। ये देखिए, अब थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हुआ उसको सॉल्व करते हैं। प्रूफ दैट में क्या है, 1/सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, ये एक ही सम है आपका एग्जाम्पल में। सोचिए आपको एग्जाम्पल में कितना सम दिया है, 12, 13, 14, 15, जिसमें से खाली एक सम ही इतना लेंदी पड़ जाता आपके लिए, कोई ऑप्शन नहीं बचता। बुक वाले ने दूसरे तरीके से किया है, वो भी तरीका गलत नहीं है, ध्यान दीजिए। RHS में क्या है, 1/सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो आप इसको भी रैशनलाइज कर दीजिए, ऊपर नीचे किससे इंटू करके, सेक थीटा प्लस टैन थीटा से, सेक थीटा प्लस टैन थीटा से। तो नीचे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो आपका कितना बचेगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और ये कितना के बराबर है, आपका LHS के बराबर है। तो ये हो गया आपका प्रूफ। अब हम लोग ये काम करते हैं, फटाफट देखते हैं कि बुक ने क्या किया, बुक का तरीका कैसा। ये देखिए, इन्होंने क्या किया, सबको पहले कॉस से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, कॉस से। तो साइन बाय कॉस हो गया आपका टैन, कॉस बाय कॉस हो गया आपका 1, और 1/cos हो गया आपका सेक, और फिर 1 को तोड़ दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा में। 1 को किस में तोड़ दिया, नहीं, ये भी इन्होंने बहुत मेहनत वाला काम किया है। तो मेरे हिसाब से इसका और इजी वे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 ना, एक बार चेक कर लेते हैं, ऊपर में माइनस है, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर देते हैं तो ये टैन हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये सेक थीटा हो जाएगा। ये आपका टैन हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इस 1 को है ना, एक ठो 1 को तोड़ दीजिए, इस 1 को ऐसे का ऐसे ही, और तोड़ेंगे कैसे, उस पर बहुत दिमाग लगाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, नीचे वाला तोड़ देते हैं, ऊपर वाले को वैसे का वैसे रहने देते हैं लाट साहब की तरह, और नीचे वाले को थोड़ा सा ब्रेकिंग करते हैं। ठीक है, तो नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा, तोड़ते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला ज्यादा रेलेवेंट है, कौन सा फॉर्मूला ज्यादा उचित रहेगा उस चीज के लिए, उसी हिसाब से आपको तोड़ना होगा। अभी यहाँ पे आप 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे वो फायदा देगा नहीं, तो मत लिखिएगा। सेक इंटू कॉसेक भी लिख सकते थे, सेक इंटू कॉस भी लिख सकते थे, बट आपका यहाँ पे वो फायदा नहीं देगा, तो आप मत लिखिएगा। जब तक वो चीज आपको फायदा ना दे, उस चीज का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए। अब देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा तो है ही है आपका, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया। ये बुक के तरीके से सबसे इजीएस्ट है, और जो मैंने कराया उससे भी इजीएस्ट है। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिएगा, चेंज लाते रहिएगा अपने में, वरना बहुत दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, और जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक मज़ा भी नहीं आएगा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, मैं तो हर समय ढूंढता रहता हूँ कि कहाँ पे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जो मज़ा आ जाए सॉल्व करने में। अब देखिए यहाँ पे ये और ये सेम है, अगर आप ध्यान से देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो अगर मैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, सेक थीटा माइनस टैन थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर में क्या बचेगा, पहला ये वाला पार्ट को ले लेते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, है ना। अगर मैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा को कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा, और इसमें से ये उल्टा है तो -1 बचेगा, और आपका डायरेक्ट आंसर प्रूव हो गया जो कि क्वेश्चन में था, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप जल्दी पहुंचेंगे, और जल्दी पहुंचना गलत नहीं है, मैंने स्टेप जंप कहीं भी नहीं किया। अगर आप चाहे तो यहाँ पे खाली एक स्टेप मैंने यहाँ पे जंप भी नहीं किया, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, काम खत्म आपका। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने कितना स्टेप लिया, 1 2 3, चौथा, 5वें स्टेप में आंसर आ गया। बुक का तरीका देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये हुआ, एक स्टेप ये हुआ,
जो कि मैंने भी काउंट किया अपना। 2 स्टेप ये हुआ, तीसरा स्टेप ये हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, सातवां स्टेप में आंसर आया। ये बुक वाले ने 7 में किया, मैंने 5 में किया, और जो मैंने इधर में किया गंदगी, उसको भी देखते हैं। चलिए, यहाँ से मैं यहाँ पे ये तो मैंने समझाया था, तो ये भी एक स्टेप माना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप में मैंने कंप्लीट किया, और इधर भी 9 के बाद मैंने इधर भी कुछ किया था, आई थिंक सो। हाँ, 9 के बाद यहाँ पे ये 10 11, और RHS को भी मैंने सॉल्व किया था। 11 के बाद मैंने यहाँ पे रैशनलाइज किया था, 12 13 14वां में आंसर आया था मेरा। समझ रहे हैं आप? तो आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पे आपको क्या दिखाना चाहा है। जो मेन चीज़ है, मैंने पहले सम को 14 स्टेप में सॉल्व किया, बुक ने 7 स्टेप में सॉल्व किया, मैंने 5 स्टेप में सॉल्व किया। तीनों एक ही सम्स हैं। तीनों कैसे सम्स है? तीनों एक ही सम्स है, बट तीनों अलग अलग स्टेप्स में कैसे हुए, ये आप सोचिए। 5 स्टेप में भी सही आंसर आया, 7 स्टेप में भी सही आंसर आया, 14 स्टेप में भी सही आंसर आया। मैं इसी चीज पे फोकस करना चाहता हूँ कि आप अपने स्टेप्स को कम करें। जब तक आप अपने स्टेप्स को कम नहीं करेंगे, दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ाएंगे, तो आपको मैथ में मजा नहीं आएगा। कल को कोई स्टूडेंट मेरे को कमेंट बॉक्स में फोटो भेजता है कि सर देखिए मैंने 4 स्टेप में किया है, आई एम हैप्पी फॉर दैट। क्यों? क्योंकि ये जो 5 स्टेप मुझे पता चला, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये 5 स्टेप मुझे 6-7 साल पहले मेरे ही स्टूडेंट ने बताया था मुझे, सर देखिए ऐसे कर सकते हैं, ये गलत है क्या, सही है? तो मैं 14 स्टेप में पढ़ाता था स्कूल में, पहले कॉलेजेस में मैं खुद भी 14 स्टेप में ये समझ गया था। फिर जब उसने मुझे 5 स्टेप में दिखाया, मैंने सोचा कि दिमाग कहीं से भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप शिक्षक हैं या आप स्टूडेंट हैं या बालक है, जो भी है, नॉलेज कहीं से भी आ सकता है, ज्ञान आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्राप्त करने का मन होना चाहिए, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो आपका यही मोटो रहेगा कि जहां से भी आप सम उठाएं, आप हमेशा ये कोशिश करें कि उसका स्टेप्स कैसे रिड्यूस करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या मिलेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 8.4। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। आप इस एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कीजिए, और जो मेन फोकस मेरा है इस चैप्टर के लिए वो है ये, आप उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है ना? तो आज के लिए आपका दिन अच्छा रहे। गुड नाइट।